दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। साधना और शिक्षा वही है, मधुबन की हर रीत वही, सबके दिलों में पल रही है बाबा तुम्हारी प्रीत वही, तुमसे ही है जीवन में, जीवन में, जीवन में खुशियाँ सारे संसार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो, अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो, वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, पालना साकार की, पालना साकार की। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज भी देते हूँ बाबा पालना साकार की। यूं तो हमने भगवान को पालनहार कहा है। बाबा कहते हैं संगम पर मैं पिता बनकर तुम बच्चों को जन्म देता हूँ, मुरलियां सुनाकर तुम बच्चों का, बाबा ने कहा, मैं परवरिश करता हूँ, पालना। आज कहा ना बाबा ने। हाँ, देखो एक लौकिक बाप भी होता है बच्चे का, वो भी उसको जन्म देता है,
हाँ, बाबा कहते हैं देखो किसी का बच्चा नहीं होता ना, तो वो भगवान को कहते हैं भगवान हमको बच्चा दे। बाबा कहते हैं जब उनको बच्चा हो जाता है तो बाबा ने कहा कितनी प्यार से फिर उसकी परवरिश करेंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम्म, फिर कहेंगे अब तू धंधे धोरी पर लग, कमा धमा, और फिर बुढ़ापे में हमारे प्रति अपना फर्ज निभा। बाबा ने कहा एक लौकिक बाप भी बच्चे की परवरिश करता है, पढ़ाता है, लायक बनाता है। अगर वो बच्चा कमाई ना करे, कोई सर्विस ना करे, हाँ, बाबा कहता फिर क्या कहेगा पिता? फिर तो कहते हैं इससे अच्छा तो ये ना ही होता तो अच्छा था। तो पढ़ाना लिखाना अर्थात अपने पैरों पर बच्चों को खड़ा करना, उनको सामर्थ्यवान बनाना। बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में पैरों पे तो सभी खड़े हो ना, जिसको कहते हो नोट कमाना, मजदूर भी कमा रहा है और पूंजीपति भी कमा रहे हैं। फिर भी बाबा कहता है तुम मुझको याद तो करते हो, वो पालनहारे, निर्गुण और न्यारे। फिर क्या कहते हो कि तुमरे बिन हमरा अब कोई भी नहीं। आत्मा पुकारती है तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं आता हूँ, आकर तुम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ, अपना बनाता हूँ। कैसे भगवान नई दुनिया रचता है, बाबा ने कहा ये कोई जानता नहीं है, केवल बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते तुम भी पहले नहीं जानते थे। ज्ञान सागर बाप मिला, बाबा कहते हैं डे बाय डे आप भी मास्टर ज्ञान सागर बनते जाते हो। तो बाबा कहते हैं अभी मैं तुम्हारी परवरिश कर रहा हूं, तुमको पढ़ाकर स्वर्ग चढ़ाने के लायक बना रहा हूं। दुखी हो ना, यहाँ दुखी हो, बाबा ने कहा, लेकिन दुख का कारण नहीं समझते हो कि दुख का कारण तो मेरा मोह है, दुख का कारण तो मेरा क्रोध है, दुख का कारण तो मेरी इच्छाएं हैं, ये नहीं मानते। सोचते हो अगर यही सब नहीं होगा तो जीवन चलेगा कैसे। आज एक बहन से बात हुई, बाबा कहता ना मेरे बच्चे सब नंबरवार, एक ही पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, एक ही समय पर पढ़ा रहा हूं, किसी को एक्स्ट्रा क्लास नहीं देता। दुनिया के टीचर तो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा नोट कमाते हैं। बाबा ने कहा मैं एक ही मुरली दे रहा हूं सबको, लेकिन समझने वाले बच्चे नंबरवार। तो बहन वो कहने लगी, कहती है बस अब तो एक ही काम करना है। क्या? वो कहने लगी बस इच्छाएं खत्म करनी है। ये भी एक इच्छा है कि इच्छा खत्म करनी है। बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। जिनके पेट भरे होते हैं ना, वो फिर रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सोचेगा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, भूख लगी होगी तो मन बहुत से ख्याल ले आएगा, काश ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं। लेकिन जब पेट भरा होगा ना, तब कोई ख्याल नहीं आए। तो बाबा संगम पर आत्माओं को भरपूर कर रहा है। क्या सुनाकर? कहता है फिर से। ये अक्षर बाबा कहता है तुम कभी भूल नहीं जाना, हालांकि भूल तो जाओगे, लेकिन अभी तो बाबा कहता है इसको पक्का करना। फिर से आया बैठा हूं तुमको फिर से स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ाने। फिर से बाबा कहता है तुम पतित बने, फिर से तुमको मैं पावन बना रहा हूं। फिर से बाबा ने कहा कितनी बार इन इच्छाओं के जंगल में तू भटका है, कितनी बार।
कितनी बार तूने भटकते भटकते कभी सुख मांगा, कभी शांति मांगी, कभी मुक्ति मांगी, कभी मोक्ष मांगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जब आपको ये ज्ञान देता हूं ना, ये ज्ञान क्या है? बाबा ने कहा ये अचूक फल है, ये वरदान है। अगर बाबा ने कहा आत्मा समझकर आप इस ज्ञान को धारण कर लो, तो बाबा कहता है फिर इच्छाओं की, बाबा कहता है तुमको अविद्या हो जाए, बाकी और कोई पुरुषार्थ है नहीं। क्योंकि इच्छाओं को खत्म करना है, ये भी एक इच्छा ही पैदा कर ली ना। और इच्छा बांझ नहीं होती है, 10-10, 20-20 बच्चे इकट्ठे पैदा करती है इच्छा। इच्छाओं को तो देख रहे हो ना, इच्छा जब सामने आ जाती है, कहते हैं कि बस नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाऊं, फिर रिटायर हो जाऊं तो सुखी हो जाऊं, बच्चों से फ्री हो जाऊं तब सुखी हो जाऊं। कहीं हुए? कितनी बार गंगा नहाई। कोई लोग रिटायर हो जाते हैं, कहते हैं गंगा नहाए। कोई बच्चों की शादियां कर बैठते हैं, कहते हैं गंगा नहाए। वो बच्चे का फोन आता है ना नानी को कि नानी इसको बुखार हो गया है। गंगा नहाई थी ना। कहाँ गई वो शीतलता, वो सुकून, वो ठहराव, वो पवित्रता? कितनी बार इतना जीवन अनुभव क्या कहता है कि बच्चे हैं, मेरे भी बच्चों को कितने बुखार होते थे, मैं भी अपनी माँ को फोन कर देती थी, रघुकुल रीत सदा चली। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी बाप बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर अपना सब कुछ तुमको लुटा रहा हूं। हाँ, बाबा ने कहा कभी कंपैरिजन करना कि तुम्हारा संसारी बाप तुमको जो वर्षा देता है, बाबा ने कहा उसका वजन ज्यादा है या जो मैं दे रहा हूं इसका। हम्म, वो तो पूरी जिंदगी पालता पोसता है, बड़ा करता है, ब्याह शादियां कराता है, तो बुढ़ापे में एक आस है उसकी कि लड़के जवान है अब ये करे। नहीं करते तो उसका मन दुख पाता है। बाबा कहता है मेरी तो कोई आस भी नहीं है, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम, बाबा कहता है, विश्व के मालिक बनोगे, तुम्हारे सर पर मुकुट ताज होंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा एक मैं ही हूं जो सारे संसार में निष्काम सेवा करता हूं, सबकी करता हूं। ये जो बाप है ना जिन्होंने औलाद पैदा की, बाबा ने कहा मैं इनका भी बाप हूं, और मेरे जैसा, बाबा ने कहा, कोई है ही नहीं, ऐसा बाप कहीं मिलेगा। दुनिया में एक बाप होता, 4 बच्चों में प्रॉपर्टी बांटता, 4 बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते, आपस में ही नहीं बनती है बच्चों की। वो बाबा कहता है मैं, देखो, स्वर्ग का वर्षा तुमको देने आया। कैसे? बाबा ने कहा इस पढ़ाई से। अगर ये पढ़ाई नहीं करी तो बाबा कहते तुम फिर लायक नहीं बनोगे, फिर माया तुमको अंत तक घूंसे मारेगी, डिशुम डिशुम डिशुम। रोते ही रहते हैं ना सारा जीवन, इंसान जो बिता रहा है, खा के सो के घूम फिर के, अंदर में कहीं मन जो है ना वो बोझिल सा है, कहीं कोई वजन उठा रखा है उसने जो घसीट रहा है वो जन्मों जन्मों से, तो सोचता है कहाँ हल्का हो। सोचते हैं ना, कुछ कुछ फोन नंबर हमारे पास ऐसे हैं जहां हम कभी कभी अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने की सोचते हैं, फैट घटाने की सोचते हैं कि मन का बोझ है, चलो यहां बता दो, थोड़े आंसू बह जाएंगे तो मन हल्का हो जाएगा।
बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर तुमको संजीवनी दे रहा हूं। ये संजीवनी दुनिया में किसी के पास है नहीं। धन्वंतरी वैद्य निकला है यहाँ मुरली के इस ज्ञान मंथन से। बाबा ने कहा ना, ये तुम्हारा भोजन है मुरली। तो भोजन कैसे करना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं एक निवाला अगर मुख में हो ना, उसको कम से कम 32 बार चबाओ। क्योंकि जो ये फूड पाइप है ना, ये बहुत पतली सी है। कई खाते खाते बोलते जाएंगे, बातें करते जाएंगे, खांसी आएगी, फिर पानी पी, क्या क्या। बाबा कहते हैं ये मुरली तुम आत्माओं का भोजन है। कौन देता? मुरलीधर। बाबा कहते हैं तुमको इसको ना उगारना चाहिए, चर्न करना चाहिए। जैसे भक्ति में क्या कर रहे थे हम कहते हैं हम पाठ कर रहे हैं। एक ही पाठ है, एक बार पढ़ लिया, लेकिन रोज रोज कह रहे हैं कि पाठ कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, चर्न कर रहा हूं, धारण करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हम धारणा धूरना तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये पाठ पक्का करो। आज का ना, इस समय बाबा कहता है तुम क्या कर रहे हो, जो जो कर्म तुम करते हो, बाबा ने कहा वो विधान बन जाता है। प्रैक्टिकल बात है ना। बाबा हमको सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठ करके बस अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। भक्त क्या कर रहा है? भक्त भी कॉपी करता है, वो सुबह सुबह जाग जाता है। तो आत्मा तो पावन नहीं, लेकिन उसको ये पता है कि मंदिर की सफाई है, तन की सफाई है ना? वो उसको कर रहा है। और भगवान को भी नहीं जानता तो फिर सब जगह माथा झुकाता। बाबा ने कहा संगम पर मैं तुमको कहता हूं कर्म और योग का बैलेंस बनाओ। बाबा कहता है मुझको कंबाइंड रख लो। मैं बाबा ने कहा कि तुम्हारा राइट हैंड बन जाऊंगा। बोझ नहीं उठाओ कर्म का, सेवा का। हाँ, तो वहां भक्त भी क्या कर रहे हैं? भक्त भी कभी कभी झूठे मुंह कह जाता है कि जैसे भगवान कराएगा, कह देता है ना। हाँ, बाबा ने कहा उसके पास अर्थ नहीं जानता, वो अनर्थ निकालते हैं। बाबा ने कहा अर्थ के नाम पर तुम, बाबा कहता है अर्थ सहित मुझको याद करते। बाबा ने कहा मैं तुमको कहता हूं कि बंधन मुक्त हो जाओ। और वहां दुनिया क्या करती है? बाबा ने कहा इसका अनर्थ निकालती है, अर्थ नहीं निकालती। तो बंधन मुक्त होने के लिए क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, बाबा ने कहा कोई सन्यास ले लेता है, कोई बीवी बच्चों को छोड़ के निकल जाता है, कोई घर से ही अकेला हो जाता है कि बनती नहीं, झगड़े बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं ये वो बंधन मुक्त हो रहे। बाबा ने कहा मैंने कहा था कर्म का सन्यास नहीं करना। दुनिया कर्म का सन्यास किए बैठी है, किरत छोड़ बैठे, कर्म छोड़ बैठे, अब मांग के खाते। ये भी तो कर्म है, मांगना भी तो काम हुआ ना। नहीं मांगेंगे तो कहां से खाएंगे? तो बाबा कहता है इस समय तुम बच्चे क्या कर रहे हो? विधान रच रहे हो। तुमको सिखा रहा हूं पल पल। बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अंत समय बस तुमको एक बाप की याद आए तो तुम पास विद ऑनर हो जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे। अब दुनिया इसका मतलब नहीं जानती। वो बेचारे वैसे ही कह रहे हैं कि अंत समय बस राम सिमरो। कर रही है ना दुनिया, देखो वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बाबा ने कहा कि वो अनर्थ पर चल रहे हैं, तुम अर्थ पर चल रहे हो। तुम अर्थ सहित पुरुषार्थ कर रहे हो। भक्ति भी बाबा ने कहा पुरुषार्थ है, लेकिन अनर्थ है। ना तो अपने को आत्मा समझते हैं, ना अपने बाप को पहचानते हैं। और बाबा ने कहा जो श्रीमत तुमको दे रहा हूं ना, इसमें क्या किया उन्होंने? बाबा ने कहा इसमें परमत का तड़का लगा दिया।
कभी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने ये कहा, कभी कहते हैं राम भगवान ने ये कहा। बाबा कहते हैं जो मैंने कहा वो तो भूल गया। परमात्मा बैठ आत्माओं से बात करते हैं। बाबा ने कहा ये तो सत्यता उनको भूल ही गई। तो क्या करना? बाबा ने कहा पाठ पक्का करो। पहला पाठ, बाबा ने कहा आप आत्मा हो। सुनते थे महाभारत के समय में छोटे छोटे पांडव थे, द्रोणाचार्य के पास पढ़ने जाते थे। तो द्रोणाचार्य ने सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया वो क्या था कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अगले दिन सारे पांडव आए, सबसे पूछा कल का पाठ पक्का किया? पक्का किया, पक्का किया। सबने हाथ खड़ा कर दिया, एक युधिष्ठिर को छोड़ के। सबने सुना दिया कि कल का पाठ था हमेशा सच बोलना। युधिष्ठिर से पूछा कि तुझे इतना सा पाठ याद नहीं हुआ? युधिष्ठिर कहने लगा कि अभी मैं खरा उतरा नहीं हूं कि हर बात में सत्य बोल पाऊं, तो अभी तो मुझे ये पहला पाठ पक्का नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने कितनी शिक्षाएं दे दी, लेकिन युधिष्ठिर यही खड़ा रहा। खाली हो गया द्रोणाचार्य, और युधिष्ठिर यही कहता रहा अंत तक कि पहला सबक अभी पक्का नहीं हुआ। फिर दिखाया है कि स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ रहे हैं पांडव। स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ रहे हैं पांडव। 5 पांडव हैं और साथ में एक कुत्ता भी है। बाबा भी कई बार मुरलियों में जिक्र करता है। तो वहां दिखाया है कि जिसने एक पाठ पक्का किया है सदा सत्य बोलने का, वो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा है। बाकी के जो 4 पांडव हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब गल मरे, पिघल गए पहाड़ों में। लेकिन जो सत्य था, ये है मौन, ये है साइलेंस। सत्य कभी बदलता नहीं। ज्ञान भी अहंकार में आता है तो गिर पड़ता है। शक्तियों का भी अहंकार करते हैं हम, लेकिन सत्य, अपने को आत्मा समझना। बाबा ने कहा ये पाठ तुम पक्का करो। तो सत्य आत्मा फिर क्या देखेगी? दूसरे को भी आत्मा देखेगी, सत्य ही देखेगी, सत्य ही बोलेगी, सत्य ही सुनेगी। बावजूद बाबा कहता है इस कलयुग की दुनिया में होते सोते भी, क्योंकि हर कोई देह के बाद में जी रहा है, तभी दुखी है लोग। कभी ये बात, कभी वो बात। बाबा ने कहा तुम इस पाठ को पक्का करो कि तुम भी आत्मा हो, और हर देहधारी आत्मा इस समय अलग अलग वस्त्र पहनकर अलग अलग पाठ खेल रही है। तो दिखाया जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा है तो स्वर्ग के दरवाजे खुले। अब युधिष्ठिर को कहने लगे कि आप आइए, लेकिन ये कुत्ता यहां नहीं आया। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया, कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। फिर ये क्यों नहीं आ सकता? इसने तो कैसे मेरा साथ दिया, भाई भी पीछे छूट गए, कितने विघ्न आए रास्ते में, लेकिन ये डटा रहा। वैसे तो स्वर्ग में इंसान भी नहीं पहुंचते, कुत्ता कहां से पहुंच जाए? तो क्यों पहुंचा कुत्ता स्वर्ग तक? कहते हैं क्योंकि जो सत्य का संग करता है। कैसे करता है? बाबा कहता है जो निश्चय बुद्धि होता है, जो कभी विघ्नों को देखकर विचलित नहीं होता, जो सत्य के प्रति वफादार है, बाबा ने कहा वो स्वर्ग तक पहुंचते हैं। मन में कभी प्रश्न नहीं आता कि 3 महीने फिर से ऐसे ही बीतेंगे, है ना? बाबा हमें क्या समझा रहा है इस समय? बाबा कहता है 1 सेकंड जो बीता, ये कल्प पहले ऐसा ही बीता था।
इसलिए इसको भूल जाओ। लेकिन आगे क्या करना है? आज का सारा दिन कैसे बिताया, हंस के या रो के? बाबा ने कहा ना, जहां जहां अशांति है वहां दुख है, जहां शांति होगी बाबा ने कहा वहां सुख होगा। तो अशांति कहाँ आती है, अशांति कहाँ फैलती है? सोचो बाहर कुछ हुआ, बाहर का कोई भी सीन, आप घर में सब बैठते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है ना? बाहर किसी ने कुछ कर दिया, कोई ग्लास टूट गया, काम वाली से कोई ग्लास टूट गया, क्या हुआ? ग्लास तो देखो टूट ही गया, वो तो अब नहीं जुड़ सकता। लेकिन यहाँ वो कह रहा मेरा पूरा सेट खराब कर दिया। ध्यान से क्या बात है, काम नहीं कर सकते? तेरे को कहने से अच्छा मैं खुद ही कर लेती। इतना नुकसान कर दिया। पता है कहां से आए थे ग्लास ये बाबा कहता है आप साक्षी होकर ना ये खेल देखो, सारा बड़ा मजा आएगा। जैसे फिल्मों में उसको देखते हैं ना, मंथरा को, वो केकई के कान भरती है। बाबा कहता है देखो इसको, ये तुमको शांति से बैठने नहीं देगा। जरा बैठोगे फिर कोई याद, फिर कोई किसी की बात ये यहाँ खटखटाने लग जाएगी कि उठ, या तो गुस्सा कर या रो, कुछ तो कर, कुछ तो कर। बाबा ने कहा मौन की शक्ति, साइलेंस, है ना? मन में ये सब सब फीलिंग्स आती हैं, कभी गुस्से की, कभी डर की, कभी तनाव की, हाँ? कभी घबरा जाता है आदमी, कभी चिंता करने बैठता है। लेकिन बाबा किसको कहता है? मौन, साइलेंस। बाबा कहते हैं बच्चे, मन के अंदर ये तरंगे उठेंगी। एक पत्थर ही चाहिए होता है, पूरी नदी हिल जाती है। एक पत्थर फेंको तालाब में, नदी में, देखो कांपने लग जाती है सारी नदी। एक पत्थर चाहिए, एक संकल्प चाहिए बस आदमी को हिलाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसको समेटने के लिए, अब ये जो नदी अशांत हो गई एक पत्थर फेंकने से, अब इसको शांत करना हो जाएगी सेकंड में, जैसे सेकंड में एकदम बिखर गई। बड़ी ताकत चाहिए समेटने की, स्वच्छ बुद्धि चाहिए समेटने की, संतुष्टता की पावर चाहिए समेटने की। हमारे पास तो नहीं है। मरता आदमी क्या क्या सोच रहा होता है, क्या क्या सोचता है उस समय, हाँ? किसी को खाने पीने में बुद्धि जाती है, कोई बच्चे पे मोह है, किसी का धन में है। माना हम इतनी बेहोशी में जी रहे हैं कि मौत के क्षण में भी हम जाग नहीं पा रहे कि भैया ये सब तो छूट ही गया, अब अपने लिए कब रोएगा, तू इन्हीं को रोए जा रहा है। पूरी जिंदगी इनके पीछे रोया, कभी धन को रोया, कभी संबंधों को रोया, कभी तबीयत को रोया। मौत भी तुमको जागने नहीं देती, तब भी तुम अपने लिए नहीं रो पाते कि अब मैं आगे का क्या। रो तब भी तुम इन्हीं को रहे होते हो। कौन काटेगा तुम्हारे ये मोह के धागे, कौन काटेगा? जो मंदिरों में पंडितों के हम आशीर्वाद लेते हैं, ये 150 रुपए के पीछे खुद हिल जाते हैं एकदम। कौन? बाबा ने कहा बस बाप बैठा है तुम्हारा, पाप कटेश्वर कहते हो मुझे, मुक्तेश्वर कहते हो मुझे, लेकिन ढूंढते पता नहीं क्या हो। क्योंकि छवि बन गई दिमाग के अंदर कि भगवान तो होगा, या तो कहीं गैया चरा रहा होगा, चले वृंदावन देख आए। बुद्धि वहीं फंसती है अंत में लोगों की, किसी की वृंदावन फंस गई, किसी की खाटू श्याम फंस गई,
कोई शिरडी को जा रहा है। बाबा कहते हैं मैं भस्म रमाए बैठा हूं तुम्हारे आगे, नहीं दिखता तुम? ये ब्रह्मा, ये भस्म रमाया नहीं दिखता तुम? देह का भान भूल गया, देखो इसको। गृहस्थी में रहते हुए, साधारण तन का आधार लेते हुए बाबा कहते हैं देखो, ये जीवन मुक्त फरिश्ता, इसके तन में आकर बाबा कहते हैं मैं तुमको ये ज्ञान की मुरली सुनाता हूं। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। साकार पालना दूंगा कैसे? किसी का शरीर तो लूंगा ना। तो देखा ब्रह्मा का पाठ, हाँ, शरीर छोड़े हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हम जो बच्चे मुरलियां सुन रहे हैं, सेंटर्स जाते हैं, मधुबन जाते हैं, आज भी आंखों से आंसू आ जाते। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। अब इन आंखों से कभी देखा नहीं है हमने ब्रह्मा, कभी नहीं देखा, लेकिन वहां ऐसा इंसिडेंट 2 बार हो चुका है। जब वहां से समय आता है ना निकलने का कि ट्रेन पकड़नी है, कल की ट्रेन है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई खींच रहा है अंदर। असा हुन टुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। बेटी जाती है ना बाप के घर से, उसको पता है वो तकलीफ। तो बाबा हम उड़ रहे हैं यहां से, 84 जन्म पता नहीं किन किन घोंसलों पर जाकर बैठेंगे, कितने शरीर लेंगे, कहां मिलेगा ऐसा प्यार बाबा? ऐसा कौन पालता है अपने बच्चों को दुनिया में, बताओ जरा। रीलें सुनो लोगों की, वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो अपने अनुभव दे रही हैं, करिए 4 बातों की चालाकी आनी चाहिए दुनिया में सबको, ये सिखा। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में कोई बैरिस्टर के पास जाता है, उसको ये पता है कि बैरिस्टर के पास जाने से मैं बैरिस्टर बनूंगा, ये बैरिस्ट्री पढ़ूंगा। तुम भगवान के पास आते हो, एक ऐसा भगवान जो तुमको तुम्हारे दुख से ना छुड़ा सके। कहता है हमें कभी कि जाओ वहां दिया जलाना, हाँ, उसने तो बंद ही कर दिया। वो कहते हैं ये तुम मांगने वालों को जो देते हो ना, जब से ज्ञान में आ गए, पंडित बता रहा है जा वहां दिया, उसको दिया, इसको दिया, उसको दिया, और ये कह रहा है यज्ञ में सफल करो। भिखारी बढ़ाए तुमने, और क्या किया 2 युगों में? क्या उपाय बताता? कहता मैं पेपर नहीं बदल सकता तेरे, तुम ये रोना मत रोना मेरे आगे कि बाबा मेरे जीवन में ये ऐसा पेपर, ऐसी परिस्थिति क्यों। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनो, योग की शक्ति धारण करो। हर पेपर पास हुआ ही पड़ा है, नथिंग न्यू। मिलेगा ऐसा कोई? एक भगवान ही है जिसको हम पूछ नहीं सकते आपकी अंतिम इच्छा क्या है। इच्छाओं से, बंधनों से मुक्त है, ऐसा अपना पाठ खेल रहा है। तो बाबा आज समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं भी बैठकर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पालना दे रहा हूँ, परवरिश कर रहा हूँ, लायक बना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मेरी सेवा करो। मेरे तो हड गोडे नहीं है, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे हर्निया नहीं होगा, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होगा, मेरी चिंता मत। क्या कहता है?
महावीर को ढूंढता है, कहता है सीताओं की सेवा कर, यही राम की सेवा। वो कहता है दुखी दुनिया है, मैं थोड़ी हूं, ये दुनिया मुझको याद करती है ना। कहता ये काम मेरा ही है, लेकिन हाईलाइट तू होगा, महावीर तू बनेगा, उड़ेगा तू, मैं नहीं। तुमको उड़ना सिखाऊंगा कि बच्चे देह के भान से देखो कैसे ऊपर उड़ते हैं, बंधनों को काट कर कैसे ऊपर उड़ते हैं, मोह के जाल को काट कर कैसे ऊपर उड़ते हैं। बाबा ने कहा ये महावीरता मैं तुमसे प्रत्यक्ष कराऊंगा ना। बाकी मुझे तो कोई मोह नहीं, मेरा कोई बंधन ही नहीं है, मुझे किसी में कोई आसक्ति ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि मेरा पार्ट ऐसा और तुम्हारा पार्ट ऐसा। तो बाबा समझा रहा, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करना। हाँ देखो, बाबा कहता है ये संगम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया है। और बाबा कहता है इसमें इस सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी ही है। ये नहीं कह रहा कि आओ तुम डालो, नहीं मत डालो, स्वाहा होगे राख तो बनोगे ना अंत में। बच जाओगे क्या? मौत से बचेगा कोई? कोई नहीं बचेगा। तो बाबा ने कहा ये तो यज्ञ ऐसा है। इस बाबा ने कहा ज्ञान की यज्ञ की अग्नि से बाबा ने कहा विनाश की ज्वाला निकलेगी। और हर दुनिया में देख लो, हर कोई अपना अपना कर्म भोग पूरा करता ही जा रहा है ना। टाइम काट ही रहे हैं ना, सारे लोग कह रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। कहते हैं थोड़ी सी रह गई, बहुत कट गई। इतने दुखी हैं लोग, रो रो के काट रहे हैं जीवन, जैसे कोई सजा है। इंसान होने का भी हमको कोई जज्बा नहीं है। एसी कमरों में बैठते हैं, बढ़िया डनलप के गद्दों पे सोते हैं, मनचाहा भोजन खाते हैं, हमें कोई जज्बा नहीं है अपने इंसान होने का। हम मायूस हैं। हाँ बाबा कहता है माया ने जैसे तुमको बेहोश किया हुआ है। देहभान की बाबा ने कहा तुमने घोट घोट के शराब पी सबने, कि मैं दुखी क्योंकि ऐसा, वो दुखी क्योंकि वैसा, परिस्थितियां ऐसी, लोग ऐसे, मेरा जीवन ऐसा, मेरा भाग्य ऐसा। क्यों? क्योंकि लिखने वाला विधाता तो वो है, उसके आगे किसकी चलेगी। कहते हैं ना लोग, क्या कहते हैं, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। ये राम है कैसा जो हमको ऐसे रखना चाहता है। कैसे रखना चाहता है? दर्द में, वेटिंग में, कि आने वाला समय अच्छा होगा, अभी तो रो लो, अभी तो जाओ मंदिरों में जाओ, पाठ पूजा करो, लाइनें लगो, व्रत उपवास करो, ऐसी विधि राखे राम। ऐसी विधि फिर रही। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको 84 जन्मों की तुम्हारी कहानी सुनाने आया। तुम कहानी को बाबा ने कहा आत्मा समझ के सुनो। तो बाबा ने कहा तुम मुक्त हो, कहां फंस गए? किसके मुंह में फंस गए? अपने तन के मोह में। आत्मा को सबसे ज्यादा अगर मोह है तो किससे है? अपने तन से है। अपने तन के साथ सुख जुड़ा है, अपने ही तन के साथ हमारा दुख जुड़ा है। इसलिए लोग दुनिया में कहते हैं कोई समझे ना पीर पराई। बाबा ने कहा मैं समझता हूं तुम्हारी पीर पराई। पीर तो पराई ही है, बाबा कहता है तुमने अपनी समझ ली। पीर तो पराई है। ये पार्ट तू नहीं, ये शरीर तू नहीं। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए बाबा ने कहा आपने ये रोल प्ले किया। पीर पराई है। फिल्म के अंदर एक आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है। कुछ दिन पहले हम एक फिल्म देख रहे थे,
अमिताभ बच्चन की। उस फिल्म का टाइटल था बदला। अच्छी लगी। एक अपीयरेंस है बस उसका फिल्म में और कुछ खास नहीं। लेकिन जिसने रिकमेंड की ना फिल्म, उसने एक बात बोली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते लोग ये कह रहे हैं इस फिल्म के लिए कि अमिताभ बच्चन भी क्या चीज है। लोग फिल्मों में काम करता है, कितनी मेहनत, कितने रीटेक, कभी कितना पसीना बहाता है एक आदमी फिल्मों में काम करने, उछल कूद, भागना दौड़ना। कहते ये एक ऐसी फिल्म है जहां अमिताभ बच्चन ने टेबल कुर्सी पर बैठ करके नोट कमाया है। किया कुछ भी नहीं, सिर्फ बात करी है और कोई एफर्ट्स नहीं। नहीं तो कितने फिल्मों के अंदर ड्रेसेस चेंज करने पड़ते हैं, कितने विग बदल, कितना क्या क्या कर, कभी ये शॉट, कभी वो शॉट, कभी बर्फ में जाना है, कभी रेगिस्तान में जाना है, कितना कुछ करता है। कहते हैं अब ये इतनी ब्रांडेड चीज है कि सिर्फ एक ही शॉट है फिल्म में इसका और सबसे ज्यादा पैसा ये कमा के गया। क्या काम किया उसने? लॉयर बना हुआ, वकील बना। एक बात बहुत अच्छी की उसने, जो सामने क्लाइंट थी ना उसके, उसको वो कह रहा था, कहता है मुझे सब कुछ बताओ क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं धृतराष्ट्र हूं तुम्हारे सामने और तुम हो संजय। जो तुम मुझे बताओगी मैं वही देखूंगा, और अगर मैं इत्तेफाक रखूंगा तो जज भी इत्तेफाक रखेगा, अगर मुझे डाउट हुआ तो जज भी नहीं मानेगा। सब कुछ बताओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो सब धृतराष्ट्र हो। तुमको पता है तुम कहाँ थे पिछले जन्म? होश है किसी को? आगे कहाँ जाना है? कोई तैयारी है तुम्हारी? तुम यही की चाबियां संभाल संभाल के निकल लोगे यहां से, कुछ नहीं लगेगा तुम्हारे हाथ। किनको रो रहे हो? बाबा ने कहा आत्मा आत्मा को क्या दे सकती है? कोई शक्ति देगी, कोई बल देगी? कुछ नहीं देगी। और बाबा कहता है तुम मोह के गर्त में जाके गिरो। अभी आज 16 तारीख हो गई, कल 17 है, 18 जनवरी है ना। दुनिया में हर एक घर से समय समय कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। तो जब वो उसकी विदाई की तिथि आती है ना, साल बाद लौटकर, बरसी जिसको हम कहते हैं, तो आदमी उस पर्टिकुलर डे वो वापस उस दर्द को ट्रिगर कर जाता है वापस। और हमने ये ऐसी 18 जनवरी देखी। हाँ, बाबा क्या कहता है अपने बच्चों से, देखो क्यों है ब्रह्मा बाबा। हाँ, बाबा कहता है संगम पर तुम्हारे जैसा कोई, बाबा ने कहा तकदीरवान नहीं, तुम्हारे बाबा ने कहा 3 बाप हैं यहाँ, 3 बाप। एक तो बाबा कहते हैं जिसने इस शरीर को पैदा किया, वो भी बेचारा बूढ़ा होता है, बीमार होता है और चल बसता है। अंत में उसके लिए भी हम कह रहे होते हैं कि राम सत्य है। पहला पाठ पक्का कर, बाबा कहता है युधिष्ठिर की तरह। सत्य का संग अगर एक कुत्ता भी कर ले ना, क्योंकि कुत्ते में दिखाई है वफादारी, निष्ठा, अंध श्रद्धा, कि सत्य के प्रति कोई डाउट नहीं। हमें तो है, हम कहाँ खुद को आत्मा समझ रहे हैं, ये तो जबरदस्ती का सौदा है। बहुत लोग आत्मा पर निश्चय भी क्या, श्रद्धा बोल दो, भक्ति में हमने श्रद्धा खूब की है आंखें बंद करके। मौत दिखती है आगे तो आदमी ये मानने को बेबस हो जाता है कि आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा तो बार बार जन्म लेती है। थोड़ी तसल्ली मिल जाती कि मरूंगा नहीं, लेकिन वो मरने से तो वैसे ही डर रहा है, वैसे ही वो मोह तड़पा रहा है कि इसको बुला दे, उसको बुला दे। कहाँ बाबा कहता तूने अपने को आत्मा समझ मुझे याद किया? कहाँ याद किया? बाबा कहता है मुझे याद, कल कहा ना बाबा ने मुरली में, हाँ? बाबा ने कहा बच्चे
जब सब तुमको दे बैठूंगा, बाबा ने कहा मेरा भी पाठ खत्म, और तुम सब ले बैठोगे तो तुम्हारा भी पाठ खत्म। लेने वाला भी खत्म, देने वाला भी खत्म। बाबा ने कहा दोनों क्या हो गए? एक हो गए। अब बाबा कहते हैं तेरे और मेरे में कोई दूरी नहीं है, कोई असमानता नहीं है। बना कोई दुनिया में ऐसा? हम जाने वाले को यही रो रहे होते हैं, बेचारा कितने साल का था, क्या बीमार था? शरीर को ही रो रहे हैं ना, कितने साल का था, बीमार था, बच्चे कितने, सबकी शादियां कर गया। सेवा ठीक से मिली नहीं मिली, किसको? शरीर को। हमारे ग्रैंडफादर ने शरीर छोड़ा था, हम उस समय छोटे थे, सुनते थे बड़ों की बात। तो कोई आई, वो कहने लगी कि कुछ खा के गए, ऊपर बड़ी लंबी लाइनें हैं। मैं कहा ये देख के आई है शायद, इसको बोल जा टिफिन ले जा ऊपर। मतलब हम इतने बॉडी कॉन्शियस हैं कि हमें यही लग रहा है कि कुछ खा गया, ऊपर उसको फिर भूख लगेगी। कभी हालत देखना, कभी कभी हम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसियों में भागते हैं, भागते नहीं, सबको अनुभव होगा। उन इमरजेंसियों में बाहर खड़े हुए, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए आदमी को पानी भी नहीं याद आता। अभी तो शरीर है मेरे पास, और मरने के बाद शरीर तो तुमने यहां तंदूर में सेक दिया, वहां तुम कह रहे हो ऊपर उसको। आत्मा भूखी चली गई ना, वहां उसको ये पालक पनीर थोड़ी चाहिए थी। बाबा ने कहा मैं तुम आत्माओं को भोजन दे रहा हूं बच्चे, लेकिन ये सबको रास भी नहीं आता, सारे थोड़ी खा सकते। देसी माल दुनिया पचा ले, हाजमे दुरुस्त होने चाहिए। क्या कहते हो? हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। सबसे पहली बात, बाबा ने कहा तुमको निश्चय पक्का होना चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है। अगर स्क्रीन पर इस ममता को देखते रहोगे, हम तो यहां बैठ के ये भी बोल जाएंगे कि मैं तो भैया ममता भी नहीं हूं। अगर मैं सोल कॉन्शियस हूं तो भैया मैं ममता भी नहीं हूं, टेम्परेरी पार्ट है ये, करके कन्नी करके निकलना है इसको यहां से। हो गए मुक्त, कौन सी इच्छा है? ममता की तो बहुत इच्छाएं होंगी, एज ए पार्ट ममता की बहुत इच्छाएं होंगी, लेकिन बाबा ने कहा तू बैकग्राउंड में है ना, देख देख। बाबा ने कहा कितने धक्के खाते हो तुम, कल्प कल्प ऐसे ही धक्के खाते हो। किसी के मोह में फंसते हो, किसी की घृणा में फंसते हो। ये चक्रव्यूह तुम खुद बनाते हो, अपने अपने स्वभाव संस्कार अनुसार, और तुम भेद नहीं पाते हो, बाहर नहीं निकल पाते ना इससे। अंत समय भी अंत समय भी यही इन्हीं शैया पर हम मरे रहे। कभी किसकी याद तड़पा देती है, किसी की याद आती है, आदमी दर्द में चला जाता। बाबा ने कहा ये तुम सोल कॉन्शियस का पाठ कब पक्का करोगे? पहला पाठ ही पक्का नहीं हुआ तुम्हारा तो तुम तो गल मरोगे, बावजूद ज्ञान सुनने के भी। अर्जुन गल मरा, अर्जुन गल मरा, स्वर्ग नहीं पहुंचा। इसलिए बाबा कहता है मेन क्या है? याद की यात्रा। बाबा कहता है रोज रोज मुरली में कि बच्चे ये याद की यात्रा है ना, इसमें बाबा कहता है तुम्हारी कमाई होती है, जब तुम अपने को आत्मा समझते हो। बाकी तो बाबा ने कहा सारी कमाई दुनिया की सब विनाशी है ना। खुद ही कह रहे होते बेचारा देखो क्या ले गया, जीवन भर पैसे पैसे को रोता रहा, आज देखो सब छोड़ गया पीछे। ना अच्छा खा के देखा, ना पहन के देखा, ना किसी को दे सका। बाबा
संगम पर हमारा कितना बड़ा संस्कार परिवर्तन कर रहा है। हम खुद अगर अपनी बात करें ना, हमारे फादर की आज तक, हमारा फादर आज तक ऐसा है कि वो देता है, देता है, देता है, देता है, देता है। रिश्ता भी नहीं देखेगा, ऐसे ही देता है, देता है। तो हमको ये चीज बड़ी अखरती थी, क्यों देता है? किसी रिलेटिव के घर गए, उस जमाने में स्कूटर बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। ऑफिस जाते थे स्कूटर पर, किसी के घर गए, उसके यहाँ स्कूटर ही छोड़ दिया, वापस आए, कह रहे स्कूटर ना मैं उसको दे आया। यहाँ तो वट चढ़ गया, औलाद औलाद होती है। अब हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था, हमने फिर भी चैलेंज कर दिया। हमने कहा मैं वो स्कूटर ना वापस मंगवा लूंगी, कोई खैरात नहीं बांट रहे हो। देखो संस्कार, देखो आज मैं अपने अंदर चेंज महसूस करती हूँ। किसी को भेजा तो उनको कहा कि ये स्कूटर हमारा वापस ले आना। तो जो बेचारा बच्चा भी गया ना स्कूटर लेने, उसने भी एक कहानी बनाई, आकर सुनाई हमको। कहते हैं बड़े बहुत मुश्किल से लेकर निकाल पाया हूँ स्कूटर। क्यों निकाल पाया? कहते हैं वो जिनको दे के आए ना, उनकी नीयत पता नहीं, उनकी नीयत में ही खोट। कहते मैंने पूछा जाते समय कि इसमें पेट्रोल है? कह रहे हाँ है। कहते मुझे इतना भी कह देता कि चेक कर लेना, तो मैं चेक कर लेता। कहते जब उसने कहा है तो आधी रात का टाइम है, अब ना कोई आसपास पेट्रोल पंप है, मैं ये जानता हूँ कि मैं कैसे इसको घर तक ले। तो खैर हमारे लिए वो एक विक्ट्री थी, ये हमने तो अपना स्कूटर वापस ले लिया। लेकिन आज हम महसूस करते हैं, क्योंकि जब बाबा का ज्ञान समझ में आता है तो मुझको ऐसा समझ में आता है कि उनके अंदर ये संस्कार बाय बर्थ ही था। सबको खिलाना पिलाना, सबको सहयोग करना, है ना। तो आज अपने अंदर ये महसूस करते हैं। आज जब वो कोई चीज मुझे वो बताते हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छा है आपने अपने हाथ से किसी को दिया, अच्छी बात। बाकी आदमी क्या ले जाता है? जीते जी आदमी देता नहीं, मरने के बाद लोग गुरुद्वारे मंदिरों पे लिफाफे निकाल रहे। रीत है, जैसा कल्चर चल पड़ा लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में लोग कहते हैं अपने हाथ का दिया दान, गुप्त दान, है ना। लेकिन करें किसको? करें किसको? बाबा तो हमको ये भी समझा रहा है। बाबा कहते हैं इस समय तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण, बाबा ने कहा सच्चा ब्राह्मण किसी से लेता नहीं, देता है। क्या देता है? बाबा ने कहा तुम दूसरों को दुआएं दो, सहयोग दो, गुणों का दान करो, दूसरों को बाप के घर का रास्ता बताओ, उनको मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो। तुम ब्राह्मणों का यही काम है। खाने को बाबा ने कहा 2 टुकड़ा रोटी चाहिए, वो भोला भंडारी बैठा है, वो देगा तुझे। कल की चिंता नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा जब आपने सत्य को जान लिया, बाबा ने कहा फिर नेक्स्ट मूवमेंट है ही नहीं। सत्य पता है क्या है? सत्य बस अभी है, ना कोई कल है ना कोई परसों है। हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे असली कमाई ये है, जब आत्मा बनकर आप, बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे जो भी है ना। लेकिन अभी भी हम जोर तो मार जाते हैं, क्योंकि कल बात कर रहे थे ना, फोन का पुराना वाला पासवर्ड बार बार याद आता है, ऑटोमेटिक दब जाता है। कोई बात नहीं, ये भी खेल है। बाबा ने कहा साक्षी होकर आप इसको भी देखो। 63 जन्म का हमारा ये एक यात्रा रही है लंबी, बॉडी कॉन्शियस होकर रहने की, है ना। तो अब बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम ब्राह्मण बने हो, तो ब्राह्मण क्या करता है? हाँ, मंत्र उच्चारण करता है। दूसरों से बाबा कहता है आहुति डलवाओ इस यज्ञ के अंदर। हम सुन रहे थे, किसी ने डिस्कस भी किया था
वो कहते हैं आजकल, खैर यूट्यूब पे तो बहुत कुछ चलता है ना, तो कहते हैं ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं कि वो लोग बताते हैं, कहते हैं ये ऐसे ऐसे बोलते हैं कि अपना सारा पैसा यहाँ ले आओ, यहाँ डाल दो सारा पैसा, क्या करना है पैसे का, अब तो विनाश होने वाला है। हम्म, तो बाबा कहते हैं देखो, माया है ना, माया बड़ी रुस्तम। हाँ, ऐसे थोड़ी 5 पांडव में से 4 गल मरे। हम्म, यहाँ भोला भंडारी बैठा है, कोई फक्कड़ नहीं है ये दुनिया का मालिक है, दाता विधाता है। कहते हो ये चाहे तो राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना रहा है, सामने बना रहा है बैठ के। बाबा कहते हैं मुझे चाहिए क्या तुमसे, क्या चाहिए मुझे, और ब्रह्मा की बात करते हो। बाबा ने कहा ना, जब ये ब्रह्मा की तस्वीर देखते हैं, आज भी आया मुरली में, बाबा ने कहा जब इनको बोलो ना, ऐसे बात चली कि कृष्ण और राधा का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा अगर इनको ये बोल दो कि इनका विवाह हुआ कहीं हिस्ट्री, तो कहेंगे ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि राधे और कृष्ण का विवाह हुआ, तुम ये गलत बात कहाँ से सुनकर आए। तो अगर तुम कह दो कि ये तो शिव भगवान हुआ है, तो बाबा कहता है ये तुमको धक्के मार के बाहर निकाल दे। आज कहाँ है बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान नया है, ये तुमने कभी नहीं सुना, इसलिए बाबा ने बच्चों को समझाया। बाबा कहता है रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया थोड़ी यहाँ सुने। वही हमने तो कभी नहीं सुना कृष्ण और राधे की कभी शादी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, शादी के बाद तुम बच्चों के नाम नहीं बदलते। अब तो खैर रूल रेगुलेशन चेंज हो गए, लेकिन पहले तो लोग शादी के बाद बच्चों के नाम बदल देते थे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पैसा किसको चाहिए, भोले भंडारी को या इस ब्रह्मा को जो सब छोड़ बैठा अपना। हीरों का व्यापारी था, 4 बच्चे थे, चाहता तो 18 में से मुझे लगता है कि हाफ प्रॉपर्टी 4 बच्चों को देता, हाफ का ट्रस्ट बना लेता, 9 लाख दे देता 4 बच्चों को, 9 लाख यहाँ दे देता। हमारे जैसा तो समझू सियानू यही करता, स्कूटर वापस मंगवाने वाले, कि ठीक है हम भगवान को देंगे लेकिन हमारे 4 पूत भी तो हैं। लेकिन देखो झटके से, ऐसे थोड़ी कृष्ण के हाथ में मटकी दिखाई है, कुछ है तो। बाबा ने कहा तुम क्या जानो, अगर ये ब्रह्मा का पार्ट ये आत्मा नहीं खेले, तो बाबा ने कहा मैं तुमको मक्खन कैसे खिलाऊं, मटकी तो हूं मैं, ऊंचे ते ऊंचा हूं मैं, कोई नहीं छू सकता मुझे। बाबा कहते हैं लेकिन ये पुरुषार्थ करता है ना बच्चा, खुद भी खाता है और तो तुमको भी खिलाता है, ऐसी ये आत्मा। तब तुम गाने गा रहे हो कि आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, ऐसे आंसू नहीं टपकते मधुबन जाकर। एक बाप भी होता है ना, अगर पूरी जिंदगी को निकाल के देखो, तो वो भी जिंदगी में 2-4 बार कुछ ना कुछ गलत बोलता है, गलत करता है। लेकिन यहाँ देखो ऐसी पालना, ऐसा कोई है दुनिया में जो, हम तो जैसे है वो हम ही जाने, लेकिन वो हमें बिठाकर यहाँ बोलता है कि मैं तेरे को देवी देवता बनाता हूँ, हर बार बनाता हूँ, इस बार भी बनेगा हमारे जैसे। बाबा ने कहा तू नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, तुम ही पतित बने नंबर 1, तुमको ही पावन बनना है नंबर 1। ये ड्रामा की नूंद है, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है मुझे क्या चाहिए, तुम लोग कह रहे हैं कि यहाँ आओ तो यज्ञ में सब डाल दो, तन मन धन सब सारे डाल रहे हैं। सुबह कितने उठते हैं, कोई नहीं उठता। चॉइस किसकी चल रही है,
बाबा तभी कह रहा है बच्चे नंबरवार हैं। सारे सेंटर जा रहे हैं मुरलियां सुनने, कोई नहीं जाता। जाते हैं सारे। 18 जनवरी को देखो शायद चले जाएं। जाओ तो अच्छी बात है, शायद कुछ हो जाए करिश्मा। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारी जो बुद्धि है ना, इसको तो बाबा कहता है जंग खाया हुआ है। तुम क्या दोगे मुझे? और सच बताना, ये यज्ञ 80 साल से चल रहा है, 85 साल से चल रहा है, हम तो जानते भी नहीं थे। हमारी तो चवन्नी भी नहीं गई वहां पर, फिर भी चल रहा है। बाबा कहते हैं ये भगवान का कार्य है, ये रुकेगा कभी? तुम सोचते हो हम भगवान का नाम लेके काम करेंगे हमारा सफल हो जाएगा, और भगवान का काम रुक जाएगा मेरी चवन्नी के बिना? हम चवन्नी जैसे ही हैं बस, उसके लिए और कुछ नहीं है। चवन्नी भी नहीं शायद। बाबा कहते हैं तुम राम के काम आ जाते, तो बाबा ने कहा दुनिया तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा बना देती। लेकिन तुम हम दो और हमारे दो, इसी हद के पाठ में बाबा कहता है पिस पिस के खत्म हो गए। ज्ञान भी रास नहीं आता, मुरली भी 1 घंटे की आदमी सुन नहीं पाता। इतनी चक्की चलानी पड़ती है गृहस्थियों की, परिवारों की, नौकरी धंधों की। रोना मंजूर है अंत में, तड़पना मंजूर है। वो भीष्म की तरह ना बाणों की शैया पे दम तोड़ेंगे, वो मंजूर है। हमारी माँ पता नहीं किसको याद करके गई, हम माँ को याद करते निकल लेंगे, बस हो गया। बाबा ने कहा मैं बीज हूं, मुझसे ही बाबा ने कहा ये सारा झाड़ उपजता है, मुझे याद कर। बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद कर, तो बाबा ने कहा फिर वो सारी पावर आपके अंदर पड़ी हुई है, ट्रिगर हो जाएगी बस। इच्छा मात्रम अविद्या। तब बाबा कहता है तुम असंतुष्ट नहीं मरोगे कि काश कुछ ऐसा होता, काश वैसा होता। बाबा ने कहा नहीं, तुम स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकते हो, क्योंकि बाबा कहता है तुमने पहला सबक पक्का किया, मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं तो उस निराकार परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव का बच्चा हूं। अगर मैं उसका बच्चा हूं तो फिर तो मैं 84 का पाठ खेलने वाली आत्मा भी हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये संसार तो नाम ही है, गति गति सदगति परिवर्तन चक्र। बाबा ने कहा ये तो चलता रहता है, ये तेरे लिए नहीं रुकेगा कि तू सोचे वो पुराने दिन वापस आ जाएं लौट कर, नहीं आएंगे। जो समय बीत गया बीत गया। हाँ बाबा ने कहा ड्रामा रिपीट हो जाएगा, लेकिन तब आपको ये नहीं पता होगा कि ये रिपीट हो रहा है। अभी आज एक बहन बात कर रहे, वो कहते हैं ये जो मेरे जीवन में अभी 3 महीने बीते हैं ना, क्या फिर से ऐसे ही बीतेंगे? पहली बात, अब हमें पता चल गया है, क्योंकि अब बीत गया है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा में नूंद थी। लेकिन जब वो 3 महीने हम बिता रहे थे ना, तब भी हमारे पास पावर थी। क्यों वो 3 महीने वजन लग रहा है, भारीपन लग रहा है? क्योंकि वो 3 महीने मैंने कैसे बिताए हैं? यहाँ अशांति, तनाव, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, डर, घबराहट। नहीं तो हमने जिंदगी के 50 साल निकाले, वो वजन नहीं लग रहा। ये 3 महीने का वजन है। बाबा कहते हैं तुझे पता थोड़ी है कि कल्प कल्प ये ड्रामा रिपीट होता है। लेकिन जब तुम, बाबा कहता है, बेसुध हो जाते हो ना, बॉडी कॉन्शियस, तो तुम्हें लगता है कि भाई क्या करें, कल पहले भी हुआ होगा तो फिर से हो गया। बाबा ने कहा नहीं, जैसा दिन आज का बिताएगा, यही तो पावर है सोल कॉन्शियसनेस की। अगर बॉडी कॉन्शियस हूं, ममता बनकर मुरली सुन रही हूं, तो ये लगेगा कि फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ। आज के दिन झगड़ा हुआ था इससे, कल पहले भी हुआ होगा। ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा तो मुझे चित्त पे कोई बात रखने नहीं देगा ना।
तभी तो वो मेरी प्योरिटी को इनहेंस करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो सेकंड बीत रहा है, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें आप साक्षी होकर देखो, हर आत्मा अपना पार्ट खेलेगी, उनको जो करना है वो वही करेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है? मेरे संकल्प से मेरा परिवर्तन होगा। दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया कि मेरे परिवर्तन से कोई कितना परिवर्तन अपने अंदर लाएगा। ये काम उसका है। अगर वो परिवर्तन उसको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो काम करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। नदी तो बह रही है, लेकिन जिसको पानी पीना है उसको नदी के पास जाना पड़ता है, उसको झुकना पड़ता है, तब प्यास बुझती है ना। नदी थोड़ी उठकर चलेगी कि प्यासा है बेचारा, क्या करूं, मुझे ही जाना पड़े। तो संतुष्ट आत्मा, तो बाबा ने कहा, वो अपनी मस्ती में रहती है। और यही मस्ती बाबा ने कहा फिर तुमको, बाबा कहता है, वो अतीन्द्रिय सुख देती कि मैं इस जीवन की कहानी में जो भी कुछ चलता जा रहा है ना, इच्छाएं आएंगी, अंत तक आएंगी। आप ऐसा कोई पुरुषार्थ बना नहीं है कि मैं इच्छाओं को धीरे 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 कम करूं या खत्म कर दूं। नहीं, एक बीज अगर मिट्टी में चला गया है ना, तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, पत्ते भी आएंगे, कली भी खिलेगी, फूल भी बनेगा, सब कुछ होगा। आप ये बोलो कि नहीं, मैं तो अभी इच्छा खत्म करती हूँ ना, कली नहीं आए इसके अंदर, तो पकड़ के बैठ जाओ उसको। कोई ब्यूटी रही उसके अंदर? खत्म कर दिया आपने। पानी नहीं दिया, धूप नहीं दी, बीज तो सड़ गया अंदर ही अंदर। बाबा कहते हैं इनको अपना काम करने दो, फूल भी आए, फल भी आए, लेकिन बाबा ने कहा वो जो पेड़ होता है ना, हाँ, बाबा ने कहा वो अपना फल खुद नहीं खा रहा। कि माना मैं इतनी भरपूर आत्मा हूं कि मन ये जो छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है ना, मन क्या करेगा? एक इच्छा करेगा कि ये पहनूं, वहां जाऊं। जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगी, मन कहीं और भागेगा। ये उसकी यात्रा है, ये कैसे रोकोगे आप? एक बच्चे को बड़ा करना है मुझे, अब बच्चा तो नया नया चलना सीखेगा तो वो बहुत भागेगा, और मैं सोचूं कि यार गिर ना जाए, इसकी टांगे ही बांध देते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। अरे कहाँ जाना, हम तो एक बुढ़ापे में 80 तक आए, हमारे गोडे जवाब दे गए। कम से कम तेरी ग्रीस तो बचा लूं। ग्रीस तो खर्च होएगी, होने दो। जब गोडों से कड़क कड़क की आवाजें आएंगी ना, तब ये बूढ़ा शांत होके बैठ ही जाएगा कि अब मैं और चल नहीं सकता, अब दुखता है, अब दर्द होता है। तो मन के अंदर भी जब इतना अनुभव आ जाएगा, इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी कि चल चल के कहीं पहुंचे। आज यहाँ रहना है, फिर वो मकान, फिर वो मकान, फिर वो मकान। अब तो उसकी इतनी ताकत नहीं है कि बेड से उठ के वो वॉशरूम तक जाए। वो कहता है वॉशरूम के बाहर ही मेरी खटिया लगा दे। बाबा कहते हैं ये यात्रा है, इसके अनुभवी तो बनो। इसलिए बाबा हमको अब शॉर्टकट क्या देता है, जैसे वो गणेश को दिखाया ना कि तू जा सृष्टि का चक्र लगा के आ, जो पहले आएगा वो विनर है। तो वो क्या कर रहा, वो अपने माँ बाप का चक्र लगा रहा। बाबा ने कहा बच्चे अब संगम पर बहुत भाग लिए तो। अब बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहता है तुम विनर हो। ये है इच्छा मात्र अविद्या। बाप ही तो वो बीज है जिसमें ये सारा झाड़ समाया है ना। हमारा पावन बनना, हमारा पतित बनना, सब कुछ ज्ञान का सागर है ना। उसकी गोद से ही बच्चा निकला है, उसकी कोख से ही बच्चा निकला है। और बाबा कहता है मुझी में ही समाना है तुझे। देखते हो ना लोगों को, वो टूटी फूटी मूर्तियां होती है ना, वो पेड़ों के नीचे छोड़ जाते,
बाबा कहते तेरा टूटा मन, टूटा फूटा शरीर, अंत में ये यहीं छोड़ेंगे इसको कि भगवान का हो गया। लेकिन बाबा कहता कुछ काम तो आओ भगवान के। 4 दिन के मेहमान बनकर आए थे दुनिया में। बाबा कहता तुम्हारा बचपन भी लुट गया, जवानी भी लुट गई, बचा खुचा थोड़ा सा बुढ़ापा है। ये बाबा ने कहा तुमने दुखों की कितनी चादरें लपेट ली, क्या भगवान के काम आओगे? किसी की सेवा करने के लिए तो उमंग उत्साह होना चाहिए। अभी तो अपनी 2 रोटी बड़ी भारी पड़ रही है, कैसे बनाऊं, किसको बुलाऊं? बाबा ने कहा बच्चे तेरे चेहरे पर संतुष्टता का भाव हो, पाना था सो पा लिया, हो जाएगी राम की सेवा। इतना नहीं हो सकता? होगा कब? बाबा ने कहा जब आप प्राप्ति को अनुभव कर लो। जेब में नोट होंगे तो वो गर्मी चेहरे पे अपने आप दिख जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ, बाबा ने कहा जब तक ये जेब खाली है तेरी, तब तक बाबा ने कहा तुम रोते ही रहते हो फिर। तो अभी बाप तो आया है हम सब बच्चों को भरपूर करने के लिए। ऐसा वर्षा है सुख और शांति का। बाबा कहते हैं बच्चे लेती तुम ही हो, अबलाएं त्रिजटाएं कुब्जाएं बड़े बड़े साधु नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो कह रहे हैं कि संसार का सुख कागविष्ठा के समान है। वो बेचारों को पता ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। टाइम ज्यादा हो गया। ओम शांति।